बन गया है दोस्तों नाश्ता। चलिए नाश्ता वास्ता करते हैं। मौसम भी देखिए बारिश आने वाला हो रखा है, अंधेरा जैसा हो गया है सुबह सुबह ही। चलिए नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। नाश्ते में बन रखा है आलू के पराठे बन रखे हैं। भाऊ ऐसे हो जाओ। आलू के पराठे बन रखे हैं, बन रखा है आम का टॉक जो बनाया था रात को। आलू के पराठे, दही भी है, साथ में बन रखी है चाय। ये देखिए पहाड़ियों की फेवरेट चाय। चलिए नाश्ता वास्ता करते हैं फिर। देखिए आलू के पराठे के साथ मस्त नाश्ता वास्ता करते हैं। आपको मिलेंगे फिर बाद में। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, दगड़िया हूँ, मस्त हूँ। अभी हो रखा है दोस्तों सुबह का टाइम। मैं हूँ देखिए अपनी मिट्टी के अंदर फतेर हूँ दगड़ियों, और मार रही हूँ झाड़ू। झाड़ू मैंने मार दिया है मालकन से लेके यहाँ तक। मैं मारती हूँ नीचे को। यह है दोस्तों देखिए मिट्टी वाला अंदर मस्त एकदम, और दिखाइए ऐसे। यहाँ पे है दगड़ियों खिड़की। ये देखिए यह है खिड़की। इधर आई। ये है दोस्तों खिड़की। ये है दोस्तों पहले बहुत टाइम पहले बना हुआ घर है, मतलब मिट्टी वाला घर है जिसमें लिपाई करी जाती है। देखिए नीचे ये है मिट्टी वाला फर्श, पाल बोलते हैं इसको, लिपाई करी जाती है। चलिए झाड़ू वाड़ू लगाते हैं। सुबह की शुरुआत तो हो गई है। सुबह चाय वाय पी लिया हमने। अभी बज रखे हैं सुबह के 8 बजने वाले हैं। हम उठ गए थे 7 बजे उठे थे, यार लेट ही उठे थे। तो चलिए काम वाम करते हैं। झाड़ू वाड़ू मार रहे, इसमें मारते फिर उस कमरे में मारेंगे। चलिए झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं। चलिए दोस्तों ये वही खिड़की है देखिए, जो मैं बचपन में जहाँ पे बैठा करती थी। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं मेरी इस खिड़की से पहले से दोस्तों। जो ये जाली है ना, ये नहीं हुआ करती थी, सिर्फ ये डंडी ये हुआ करती थी। ये जाली मम्मी ने बाद में लगाई। तो यहाँ पे बैठ बैठ के ना मैं मम्मी का वेट इंतजार करा करती थी। मेरी मम्मी घास वास को जाती थी। वो नीचे को देखिए, वो नीचे को खेत है दोस्तों, वो देखिए वो उधर की साइड को, वहाँ को मम्मी घास को जाया करती थी। और मैं यहाँ मम्मी का इंतजार करती थी यहाँ बैठ के। जब मैं बहुत छोटी थी, 8-10 साल की हुआ करती थी, तब मैं 8-10 साल की होंगी। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों अपनी बचपन की यादों के साथ। ये जो कमरा है, बचपन में हम यहीं पे सोए थे। देखिए यहाँ पे मैं अभी भी सोती दोस्तों, गद्दा लगा के। और पहले भी मैं यहीं पे सोती थी। मुझे ये बेड भी है, मुझे यहाँ बिल्कुल भी नींद नहीं आती दोस्तों। और अंदर भी एक बेड है, मतलब वो चारपाई है पहले टाइम की, तो उस पर भी मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है। मुझे जो नींद आती है ना दोस्तों, वो इसी फर्श पे आती है। ये वाली जो चटाई बिछी हुई है, ये देखिए इसी पे आती है। यहाँ पे हम 2 गद्दे लगाते हैं मस्त। मैं हर्षु मंकू यहीं पे सोते हैं, क्योंकि मुझे दोस्तों और कहीं नींद नहीं आती है। उस कमरे में भी है, डबल बेड भी है, सब कुछ है, बट मुझे जो नींद है ना दोस्तों सुकून की, वो यहीं पे आती है। क्योंकि मुझे यादें मेरी बचपन की जुड़ी हुई हैं। मुझे जो सज आती है दोस्तों, वो यहीं पे आती है। ये खिड़की वही है जहाँ पे मैं आराम से मम्मी का बैठ के इंतजार करती थी। और भाई बहनों में दोस्तों लड़ाई हो जाती है अक्सर, जैसे कि हर्षु मंकू में होती है, ऐसी हम भाई बहनों में लड़ाई हुआ करती थी। तो मेरा भाई बड़ा था तो मेरे को मार देता था, वो मेरे को पीट देता था मम्मी के आने तक, कभी कुछ बात पे कभी कुछ बात पे। तो मैं बहुत रोती थी यहाँ पे, मम्मी मम्मी करके बुलाती थी मम्मी को। और मम्मी 2-3 घंटे बाद घास वगैरह काट के आती थी। पहले से दोस्तों बच्चों को ऐसे छोड़ दिया जाता था घर में। अब तो बच्चों की इतनी केयर करते हैं, बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं और बच्चों की हमेशा टेक केयर करते हैं। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पे बच्चों को घर पे छोड़ के मम्मी पापा जो पापा तो ड्यूटी करते थे बाहर, मम्मी घर पे रहती थी। तो मम्मी की गाय वाय होती थी, तो मम्मी घास काटने, कभी गोबर रखने, खासकर घास काटने दूर दूर खेतों में जाया करते थे। तो उनको इतना टाइम नहीं था, कोई बच्चों के साथ ही वो 24 घंटे लगे रहे। तो बच्चे घर पे रहते थे और मम्मी बाहर काम करती थी। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। पहले के टाइम पे तो बच्चे ऐसे ही पल जाते थे और बच्चे इतने शैतानी भी नहीं करते थे, कहना मानते थे। आजकल के जो बच्चे हैं दोस्तों, उनको सब कुछ मिल गया है तो बहुत शैतान हो गए और बिल्कुल भी कहना नहीं मानते हैं, बिल्कुल कहना नहीं मानते ना, परेशान करते हैं अपनी मम्मी पापा को। हम मेरे बच्चे ले लो, सभी के, एक के नहीं, क्योंकि इनको सब कुछ मिल गया दोस्तों। वक्त टाइम से पहले इनको बोलते हैं तो टाइम से पहले इनको मिल जाता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बिगड़ भी गए हैं दोस्तों। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पे बच्चों को आज वो बोलते थे, सालों बाद उनको चीज़ मिला करती थी, कई बार तो नहीं भी मिला करती थी, ऐसा नहीं है। क्योंकि इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे और इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, इतने मार्केट भी नहीं थी, बाजार भी नहीं थे इतने। तो अब नाश्ता वास्ता करेंगे दोस्तों। नाश्ता वगैरह बना दिया है। ये कमरा तो बहुत ठंडा हो रखा है, यहाँ बैठने का मन करता है। यहाँ पंखे की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, बहुत ठंडा होता है। खासकर यहाँ पे एक नीचे गद्दा बिछा लो, बिल्कुल पंखे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए नाश्ता वगैरह भाभी ने बना दिया है,
मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया है सारे में। 1-2 घंटे तो झाड़ू, 1 घंटा तो झाड़ू लगाने में लग जाता है दोस्तों मैक्सिमम, क्योंकि 2-3 आंगन बहुत बड़ा है, 2-3 कमरे हैं, टाइम लग जाता है। चलिए अब नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर बाहर चलेंगे, आपको मिलेंगे फिर वहीं। बना रखा है दोस्तों दाल भात, दाल चावल बना रखे हैं दोस्तों, घर की मूली, और इसमें डाला है अचार, मिक्स अचार। दाल भात मस्त टेस्टी बना रखा है मम्मी ने। चलिए खाना वाना खाते हैं, फिर आपको मिलेंगे फिर व्याकुल को शाम को। चलिए तो कैमरा तो सेट कर। अभी हो रहा है दोस्तों शाम का टाइम, बज रखे हैं 5, साढ़े 5, 6 बजने वाले हैं दोस्तों। मैं काट रही हूँ खीरा, बनाएंगे इसका रायता रगड़ी हो। रायता आज दूसरे स्टाइल से बन रहा है दोस्तों, आज कस के नहीं बन रहा है, आज कट करके बन रहा है। चलिए बनाते हैं रायता वायता। देखिए खीरा छिल रही हूँ मैं, इसको काटूंगी, छोटा छोटा काटूंगी, काट के प्याज का और खीरे का बनाएंगे, बहुत अच्छा बनता है, हमने बनाया था एक दिन। शाम का टाइम हो रखा है, चाय वगैरह पी ली है। मौसम देखिए कितना ठंडा हो रखा है। मौसम काफी ठंडा हो रखा है दोस्तों, बारिश आने वाली हो रखी थी पर बारिश तो आई नहीं, तो मौसम अच्छा हो रखा है। चलिए खीरा वीरा को कट करते हैं, फिर मिलेंगे आपको। दगड़ियों ठंडे ठंडे मौसम के साथ मस्त पी जा रही है चाय। शाम के बज रखे हैं 6:30। ये देखिए मस्त बन रखी है चाय, गुड़ वाली चाय है दगड़ियों, चाय पी रही घर पर मस्त। दोस्तों गांव में क्या होता है ना, चाय पी जाती है 3-4 बार, फिर जब मर्जी पी लो, क्योंकि ठंडा मौसम हो रखा है। और शहरों में सिर्फ एक बार पीते हैं सुबह सुबह। हम लोग पहाड़ी हुए दगड़ियों, हम तो पीते ही हैं, पर एक ही बार पीते हैं सुबह, शाम को नहीं बनाते वहाँ चाय गर्मियों में, खाट पूरी। दोस्तों ठंडे ठंडे मौसम में पी जा रही है चाय। शाम के बज रखे हैं 6:30। मस्त मौसम है गांव का, ठंडा ठंडा एकदम बढ़िया मौसम हो रखा है, ठंडा लग रहा है, खुली खुली वादियों में काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए पी जा रही है गुड़ वाली चाय, मस्त गुड़ वाली चाय पी जा रही है दोस्तों। घर के दूध की चाय भी बहुत टेस्टी हो रही है दोस्तों, घर का पानी ना इतना स्वादिष्ट है कि बहुत टेस्टी है। चलिए चाय वाय पीते हैं, फिर शाम का मौसम हो रखा है, काफ़ी ठंडा हो रखा है। कहीं गए नहीं, बच्चों को घुमाने लेके गए थे, अब आ गए थे घर पे, वही रोज का, वहीं जाते हुए हम घूमने। सामने का मौसम देखिए दोस्तों कितना ठंडा हो रखा है, काफी अच्छा लग रहा है। चलिए चाह वहा पीते हैं, फिर पहाड़ियों के फेवरेट, आपको मिलेंगे फिर बाद में। हेलो दोस्तों, मेरी तरफ से आपको नमस्कार। आजकल मैं आ रखा हूँ मेरी नानी के घर मकोद में, और यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा जाती है। यहाँ पे मैं पहाड़ में बहुत नहीं कर रहा, आराम से, नहीं जोर से नहीं, आराम से बोलो दोस्तों। वहाँ देखो कितना अच्छा मौसम होता है। हाय, आप बोलो। हाँ। और कुछ बोलो, मैं क्या बोलूँ, कुछ भी बोलो आप। देखो हमारा तिमिल का पेड़, देखो हमारा तिमिल का पेड़, तुम्हारा तिमिल का पेड़। वो देखो वो वाला। दोस्तों मैं रुका था पहले अपने दादी के घर 10 दिन, फिर मैं यहाँ आ गया थोड़ी दिनों के लिए। फिर मैं फिर से जाऊँगा अपनी दादी के घर, दादी के घर जाके फिर मैं जाऊँगा चंडीगढ़। उसके बाद यहाँ पे मैं पहाड़ पे ठंडी हवा, बहुत ठंडी हवा हो रही है, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो अब मैं आपको मिलूँगा थोड़ी देर बाद रात को। आपको गांव में कैसा लग रहा है? मेरे गाँव में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा है। आप चाहते हो हमेशा गांव में रहना? हाँ। आप रोज गांव में रहना चाहते हो? हाँ। अच्छा, गांव आपको बहुत पसंद है? हाँ। अच्छा आपको बताइए किस चीज़ का पेड़ है ये? ये हम्म, नहीं, हिसाव का, हिसाव, हसाव, क्या होता है? हसाव जो इस पे लगते हैं, वो लगते हैं, फल लगते हैं इस पे, हाँ मीठे मीठे। चलो बाय बाय कर दो। दोस्तों अब मैं मिलूंगा आपको थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय। ये देखिए दोस्तों, ये है हसाव का पेड़ दगड़ियों। बचपन में हम लोग कितना हसाव खाया करते थे, बहुत टेस्टी लगते थे। सुबह सुबह हम लोग उठते थे और हसाव कभी गिलास लेके, कभी कटोरी लेके हसाव निकालने चले जाते थे पेड़ों में से। काफ़ी अच्छे लगते हैं। आजकल तो ये हुए नहीं है, शायद आजकल इसका टाइम नहीं है। काफ़ी मीठे होते हैं, ऑरेंज ऑरेंज कलर के। जिसने खाए होंगे उसको पता ही होगा, जिसने हसाव खाए होंगे दगड़ियों पहाड़ियों ने उनको पता होगा कि हसाव कैसे होते हैं। हिमांग मेरे को मार रहा है ऊपर से आवाज़, वो देखिए, वो सामने दिखाइए। मम्मी के साथ जा रहा है हिमांग घूमने के लिए, और वो मार रहा है हमको आवाज़ कि मैंने आपके पास आना है।
हिमांक है मेरे भैया भाभी का बेटा। आजकल भाभी आ रखी हैं घर, भैया हैं दिल्ली में क्योंकि उनकी है वहाँ पे जॉब। आजकल मैं भाभी बच्चे सब घर पे हैं, साथ में कर रहे हैं इंजॉय। ये देखिए हजाओ दगड़ियों, किस किस ने हजाओ खा रखे हैं अपने बचपन में, बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत हेल्दी भी साथ में। बिल्कुल पहाड़ों का फ्रूट होता है दोस्तों, काफ़ी चीज़ें होती है पहाड़ों की। अब तो कम हो रही है ये चीज़ें, मेरे को कम दिखती हैं अब ना, शायद किस टाइम पे होती है मेरे को इतना पता नहीं है, बट बचपन में हम बहुत ज़्यादा खाया करते थे, स्कूल से आते हुए भी जाते हुए भी, और सुबह सुबह भी बड़ा मज़ा आता था। मस्त देखिए हम अपने खेतों में घूम रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बच्चों को भी काफ़ी इंजॉय हो रखा है दोस्तों पहाड़ों में। बस अब कुछ दिन ही है फिर तो हमको जाना पड़ेगा, जितने दिन भी हैं तब तक इंजॉय कर लेते हैं मस्त। चलिए फिर, वो सामने देखिए वो है मीहू का पेड़, उसके बगल पे भी मीहू का पेड़ है, फिर वहाँ तिमिल के पेड़ है, पेड़ ही पेड़ दिखेंगे दगड़ियों। वो देखिए भीमू के पेड़, ये है दगड़ियों भीमल, सब लोग ही जानते हैं इसके बारे में। ये देखिए भीमल के पेड़ हैं जो खिलाया जाता है गाय भैंसों को। और ये यहाँ पे हो रखा है देखिए गहत हो रखा है, ये बहुत ही है शायद मेरे ख्याल में दोस्तों खेतों का। ये इसका मतलब कि दालों का और ये पेड़ को, इतने ये छोटे छोटे पेड़ है ना, इनका मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने ना ऐसे बाहर का ऐसा काम किया नहीं कभी, क्योंकि मैं नाइन्थ तक मैंने घर पढ़ाई करी, उसके बाद फिर मैंने 10th 11th 12th मैंने फरीदाबाद में जाके पढ़ाई करी, क्योंकि फिर हम वहाँ चले गए थे। मेरे पापा दिल्ली में जॉब करते थे और मेरे भैया रहते थे फरीदाबाद, तो फिर हम फरीदाबाद चले गए थे किसी रीजन की वजह से, किसी कारण से। चलिए, ये चीज़ों का इसलिए मुझे इतनी नॉलेज नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने घर का काम कभी करा नहीं है। बट जब मैं ससुराल गई ना दोस्तों, तो मेरे ससुराल में क्या हुआ कि वहाँ पे उनकी भैंस भी थी, सब कुछ था। और मैं, जो मेरे हस्बैंड है वो सबसे बड़े भाई हैं, वो सबसे बड़े हैं, 4 भाई बहन हैं, वो सबसे बड़े भाई में वो सबसे बड़े भाई हैं, 2 बहनें हैं, एक की शादी हो गई है, एक की अभी नहीं हो रखी, एक भाई अभी छोटे हैं मेरे देवर, जो कि पढ़ाई करते हैं, फार्मेसी कर ली उन्होंने। चलिए फिर, तो वहाँ पे क्या हुआ ना दोस्तों, जब मेरी शादी हुई ना, तो वहाँ पे मेरी सास ने भैंस भी रखी हुई थी, सब कुछ वहाँ जाके मैंने काम सीखा। क्योंकि मेरी शादी हुई थी दोस्तों 2017 में, सॉरी 2016 में, 17 में हर्ष हुआ था, 2016 जनवरी में हुई थी। तो फिर तब मैं बहुत छोटी थी दोस्तों, सब में सिर्फ 19 साल की थी। मेरी शादी जल्दी हो गई थी दोस्तों किसी रीजन की वजह से, वो भी मैं बताऊंगी आपको आगे कभी, आपने अगर पूछा तो। चलिए फिर, मेरे को कुछ काम वाम तो दोस्तों आता नहीं था, तो मैंने धीरे धीरे सब कुछ सीखा। दोस्तों क्या होता है ना, अगर हम काम सीखना चाहें ना तो हम काम सीख लेते हैं। जब मेरी सास की भैंस थी, फिर जब मेरी शादी को 5-6 महीने हुए ना दोस्तों, तो मेरी सासू माँ बीमार हो गए थे, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। तो फिर उनको पथरी हो गई थी, फिर उनको इन्फेक्शन हो गया बहुत ज़्यादा, वो बीमार हो गए थे। तो घर सारा, मेरे देवर भी बहुत छोटे थे, 20 साल के, उनको भी घर का काम सारा आता है, वो और मैं ही थे घर पे। काफ़ी परेशानी हुई उस टाइम पे, तो मैंने सारा काम उस टाइम पे सीखा, जैसे कि गोबर निकालना, भैंस था उस टाइम पे, बकरी भी थी उनकी 4-5, और बहुत सारा काम, मतलब भैंस का दूध निकालना भी मैंने सीखा, जबकि मैंने भैंस कभी देखी भी नहीं थी दोस्तों। मेरी मम्मी के पास तो गाय थी, और तो गाय का भी हम कभी गौशाला जाते भी नहीं थे, बस वो गाय बच्चों के साथ खेलने के लिए जाते थे, बाकी कुछ काम नहीं करते थे। हाथ हटाओ अपना। तो ऐसे होता है दोस्तों लाइफ में ना, कभी भी कुछ भी करना पड़ सकता है। जो हमने काम सीखा है ना, वो काम खैर सीखा हुआ बर्बाद नहीं जाता है कभी भी लाइफ में। अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको आराम से कर लेते हैं। अगर हमें काम नहीं आता है तो फिर हम सोचते हैं कि हम कैसे करें। तो वहाँ जाके मैंने सब कुछ काम किया, लिपाई, जैसे कि चूल्हे को लीपना, कभी मैंने चूल्हा जलाया भी नहीं था यहाँ से, तो वहाँ जाके मैंने सब कुछ किया। क्योंकि फिर जब इंसान पे आ जाती है ना, तो उसको वक्त सब कुछ सिखा देता है। वही हुआ मेरे साथ भी, सब कुछ किया मैंने वहाँ पे, भैंस का दूध निकालना, गोबर निकालना, सारा मतलब A to Z मैंने, मतलब जैसा भी मुझे आता था तो मैंने सब कुछ काम किया वहाँ पे। मतलब हार नहीं मानी, ऐसे पीछे नहीं हटी कि मेरे को नहीं आता है, सारा कुछ मैंने किया। तो मेरे सब लोग, पड़ोसी लोग, मेरे सास लोग बोलते भी हैं कि इसने बहुत कुछ किया, इसको आता भी नहीं था, लेकिन मेरी सास बहुत अच्छी हैं, मेरा पूरा साथ देती है, मतलब हर चीज़ समझती हैं कि इसको आता नहीं है फिर भी कर देती है। अभी मुझे इतना कुछ काम आता नहीं है, थोड़ा बहुत, मैं बस, मुझे नहीं आता इतना काम वाम दोस्तों, घर का ही करती हूँ, क्योंकि बाहर का काम मैंने कभी किया नहीं है। गुड़ाई गुड़ई, घास वास काटना मुझे नहीं आता, फिर भी मैं चली जाती हूँ उनके साथ, चली जाती थी, थोड़ा बहुत ले आती थी। पर वो मुझे कभी भी गुस्सा नहीं करते थे। कि कई लोग होते हैं ना दोस्तों, सासू माँ बोल देते हैं कि इसने इतना लाग करा, इतना काम किया, वो मुझे कभी भी उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि तूने कम किया। बहुत सपोर्टिव हैं, समझती हैं मुझे हर चीज़ में, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे वो समझती हैं। चलिए फिर, ठंडे ठंडे मौसम का
आनंद उठाते हैं। बताएंगे आपको आगे। आपको मेरी लाइफ के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको बताऊंगी फिर क्या क्या हुआ। चलिए फिर, मंकू भी मस्त एंजॉय कर रहा है, आपको मिलेंगे फिर बाद में। चलिए दगड़ियों, हो गया है खाने का टाइम, बज रखे हैं 8:30। रात को हम खाना जल्दी खा लेते हैं क्योंकि खाना जल्दी बन जाता है। तो खाने में बनाए हैं दोस्तों, आज देखिए भाभी ने बनाई है लौकी की सब्जी, मैंने बनाया रायता, भाभी ने बनाई है रोटी। रायता बन रखा है खीरे और प्याज का, काट करके बना हुआ है। ये है आम का टॉक दोस्तों। लौकी की सब्जी मस्त हो रखी है, गाँव में टेस्टी लग रही है। चलिए आप सब लोग खाना खा रहे हैं, सब लोग बैठ के, बड़ा मजा आ रहा है, सब लोग बैठे हैं लाइन वाइज। चलिए खाना वाना खाते हैं। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से करें। मैं मिलूंगी आपको कल नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय। इसको ढक्कन देगा। सब्जी ले लो इसकी।